हेलो। फिर से तुम्हारा फोन आया। मुझे परेशान करना बंद कर दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो याद रखना मैं इस बार पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। अच्छा है, बुला लो पुलिस को। तब मैं उन्हें बताऊंगा जब कोई इनाम जीतता है तो उसे वो सम्मान मिलना चाहिए जो कंटेस्टेंट के रूल्स के हिसाब से होता है। मिस्टर मैन फ्रेडी, आपको ऑलरेडी प्राइज मिल चुका है। देखो, मुझे कोई कुकवेयर नहीं चाहिए। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो। सब ले आई। क्वीन साइज का कंबल मरीनो वुल में, सिरेमिक चाकुओं का सेट, और ये कर्लिंग आयरन, बिजली वाला आइस क्रशर। ये लीजिए फिल्टर मशीन। ओके, गुड बाय। हेलो। मिस्टर मैन फ्रेडी, माफ करना पर आपके साथ फोन पर और समय बर्बाद नहीं कर सकती। पिछले साल मैंने आपकी कंपनी से एक अच्छे से बैग का सेट जीता था जो अभी तक नहीं आया है। लेकिन उस लगेज पे डिलीवर्ड लिख के आ चुका है मिस्टर मैन फ्रेडी। तुमने कहा था वो टोटल 5 होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 ही मिले हैं। 2 अभी भी आने बाकी हैं। 2235 रुपए का नुकसान हो गया है। तुम बिल्डर बन के सिर्फ मेरे पैसों से खेल रहे हो, मेरे पैसों से, मेरे पिता के पैसों से, सबसे खेल रहे हो। डार्लिंग, तुम समझ नहीं पाओगे मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में कितने रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे जैसा एंटरप्रेन्योर? तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो। हमारे बेटे की वजह से तुम यहाँ हो, नहीं तो कब से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देती मैं। बेवकूफ। लेकिन तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो कि तुम्हें बाद में ये लगे कि तुम्हें अफसोस हो रहा है। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करने का अफसोस है डार्लिंग, सच में। अगली बार गड़बड़ हुई तो तुम्हारा सिर फोड़कर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी मैं। सीधे हॉस्पिटल? देखिए दोस्तों, हमारे सामने मेडिकल हिस्ट्री का सबसे अनोखा केस है। दुनिया का सबसे पहला आदमी जिसके पास 2 दिल हैं। और जो दूसरा दिल है वो पैरासिटिक ट्विनिंग का नतीजा है, जो बहुत ही रेयर है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थियरी, मतलब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेलविल मानते हैं कि दूसरा दिल काम करेगा अगर पहला रुक जाएगा। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये आदमी 2 जिंदगियां जिएगा? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमें इसका दूसरा दिल डोनेशन के लिए रख देना चाहिए, ताकि किसी जरूरतमंद के लिए वो काम आ सके। अब वो उठ रहा है। हेलो मिस्टर फेरांते, क्या हम आपका दूसरा दिल निकाल दें? रेफरी! हाँ, दे रहा हूँ। तुम फॉरवर्ड पे रहो, जल्दी। तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए। शाबाश, शाबाश, क्या है यार? गोल है। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो चलो, बकअप बकअप गाइस। अरे क्या कर रहे हो यार? बेसिक्स नहीं पता क्या तुम्हें? जरा बेसिक्स पर ध्यान दो, बेसिक्स पर। चलो गोल मारो। तू उधर जा, चल बढ़िया जा जल्दी। बढ़िया। अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो हम टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे। सारी मेरी ही गलती है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। कल मेरी बीवी की वजह से मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच गया। ये देखो 3 स्टिचेस आए। औरतें सच में परेशान कर दिया यार। मैं ना घर छोड़कर अब ठीक हूँ। नहीं, मुझे लगता है बीवी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे तुम लोगों को क्या पता कि बीवी क्या होती है? झेल तो मैं ही रहा हूं ना। कल रात तुम कहाँ सोए थे? अपनी स्मार्ट कार में? अरे ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते ना एक बहुत बड़ी कार लेने वाला हूँ जिसमें मैं इस तरीके से ना टांगे फैला सकूं। फ्रांसिस को अपनी बीवी के साथ थोड़ा दिमाग लगाओ। बू बू बूम! वो जल्दी सब भूल जाएगी। ये सारे पैकेट्स किसके हैं? आलू के चिप्स हैं। तुम इन्हें बेचने वाले हो क्या? नहीं, बेचने वाला नहीं हूँ, मैंने तो खरीदे हैं। एक इन्वेस्टमेंट है ऐसे कॉन्टेस्ट के लिए जिसे मैं बहुत समय से जीतना चाहता हूँ। तो क्या तुम भी इस प्राइस कॉन्टेस्ट के महाराज हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं महाराज हूँ। और वैसे भी ये मेरा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। जानते हो, मैंने काफी कॉन्टेस्ट जीते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। मेरे घर में जगह ही नहीं है, ऐसे बहुत से प्राइजेस भरे पड़े हैं यार।
एक बात बताऊं क्या, मुझे ना वो 70 गार्डन ड्रॉप सबसे ज्यादा पसंद है। तो क्या वो 7 ड्रॉप्स नहीं है? 7 ही था, लेकिन मैंने उसे 10 बार जीता है, इसलिए 70। हाँ, मेरे पास 2 दिल है, पर तुम्हारा लालच उससे भी ज्यादा बड़ा। हाँ, नहीं जीता, नहीं जीता, इस बार भी नहीं जीता, इसमें भी नहीं जीता, नहीं जीता, नहीं ए, जीता। तुम ये क्या कर रहे हो यार? तुम इसे थोड़ा प्यार से नहीं खोल सकते? हम जीत नहीं पाएंगे, इसे प्यार से खोलना पड़ता है। नहीं जीता। ठीक है, लेकिन भूल जाओ, ये तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। तो तुम्हें लगता है इस टूर्नामेंट में तुम कुछ जीत भी सकते हो? क्या मतलब कुछ जीत भी सकते हो? तुम लोगों को पता है, इस बार मैंने हम तीनों के लिए सोचा है एक बहुत ही बढ़िया सा एक वीकेंड 16th सेंचुरी लग्जरी विला में हर तरीके के सुख सुविधा के साथ। सिर्फ आराम ही आराम। सिर्फ आराम ही आराम? हाँ मेरे भाई, सिर्फ आराम। हमारे आगे कोई नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं। एक मजेदार वीकेंड। अरे इसका स्वाद तो वैसे काफी अच्छा लग रहा है। अगर मेरी बीवी ने मुझे आने दिया तो। पर तुमने तो कहा था कि तुमने घर छोड़ दिया है। लेकिन तब तक जब तक मेरी बीवी मुझे वापस नहीं बुलाती। दोस्तों थोड़ा आराम से, याद रहे ये चिप्स का आखिरी पैकेट है। मैंने इतने सारे खरीदे हैं, इतना पैसा लगाया है। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुमने इतने पैसे खर्च किए, पर इससे अच्छा तुम एक ट्रिप भी तो बुक कर सकते थे ना। उसमें कोई मजा नहीं है यार। एक विनर की तरह जाना अलग बात है, टूरिस्ट होके जाने में क्या मतलब है? कोई भाव नहीं देता। क्या मैं खोलूं? खोलो। अरे नहीं यार, क्या मतलब है? ये सब बकवास है, सब बकवास कॉन्टेस्ट है। छोड़ो यार। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मौसम खराब है, शायद तूफान आने वाला है। बदकिस्मती से एक और रात कार में बितानी पड़ेगी, या शायद तुम्हारे घर पर। दोस्तों चलो, इस एहसान के लिए शुक्रिया। अच्छे दोस्तों, तो चलो चलते हैं, जल्दी आओ। मीमो, मीमो, दोस्तों ये चिप्स का पैकेट देख रहे हो? हाँ तो अब इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद लगता है कि यही वो खास पैकेट होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? मुझे पक्का यकीन है कि यही वो खास पैकेट है। तो उसे छीनना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मतलब छीनना पड़ेगा। एक बच्ची से छीनोगे? अरे आसान काम है यार, एक बच्ची से उसकी कैंडी लेने जैसा काम है ये। पर वो तो सिर्फ चिप्स है। वो तो और भी आसान है। फ्रांसिस्को, तुम स्कूटर चलाना जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कार है। हम नेपल्स में पहले होंगे जो चोरी करके कार से भागेंगे। लेलो काफी तेज भागता है, इसलिए वो पैकेट छीन के भागेगा। पागल हो गए हो क्या? लैलो का दिल ठीक नहीं है, समझ रहे क्या हो? कह रहे हो तुम? हाँ मतलब नहीं, एक बीमार आदमी कुछ भी नहीं दे सकता, और मेरे पास तो इससे ज्यादा बहुत कुछ है ना। मुझे गोलकीपर बनाना बंद करो, क्योंकि मेरे पास 2 दिल हैं, समझ गए? तो मेरी स्पीड भी दुगनी हो जाएगी, और एक थक जाएगा तो दूसरा संभाल लेगा, है ना? और तो अब तुम बिल्कुल बकवास कर रहे वो हो। प्रोफेसर मेलविल तो बिल्कुल चलो पागल मान आदमी लिया। हाँ, वो तो पागल है ही सोचो ना। हम इस बच्ची से पैकेट कैसे चुरा सकते हैं। इस काम पे फोकस करो। फ्रांसिस्को, तुम जाकर कार में बैठो। अब हम क्या करने वाले हैं यार? ले लो उसे चिप्स खाते हुए बिल्कुल ध्यान से देखो। जैसे ही वो चिप्स अपने मुंह के पास लाती है और अपना पैकेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी छोड़ती है, तभी जाकर तुम्हें उससे वो पैकेट छीनना होगा, समझे? जैसे ही 3 बोलूं, फटाक से भाग के जाना। 3।
तुमने यहाँ आने के लिए सबसे बुरा दिन चुना है। मैंने नहीं चुना भाई, ये दिन ही शुक्रवार से रविवार के थे। लगता है हम भटक गए, घंटों से यही चक्कर लगा रहे हैं। जैसा मीमो ने बताया वैसे ही तो चला रहा हूँ। मैंने फास्ट चलाने को भी कहा था, तो थोड़ा फास्ट चलाओ। अरे यार मेरी गलती नहीं है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे करोगे तो सीधे खाई में चले जाते ना। भाई हाँ, हमारे लिए वही बेहतर होता, कम से कम कुछ तो होता। वैसे भी ये छुट्टी मुझे बहुत परेशान करने लगी है। यहाँ से दाएं मुड़िए। दाएं मुड़ो। जिस तरफ कार में मुड़ो ना यार। भाई ये मेरी कार है। फिलहाल ड्राइवर सीट पर मैं बैठा हूँ, समझ गए? कमांडर अभी भी मैं हूँ, ये तुम याद रखना। बाएं जाओ। अरे हाथ हटाओ। ये बारिश तो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। तुम्हें क्या लगता है इसके यहाँ बैठने से गाड़ी चलाना आसान है? जरा एक बार बाहर देखो, बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। बस इस बारिश में हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़नी चाहिए। फ्रांसिस्को, ये तुमने क्या किया? जब तक मैं नहीं कहूँ गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी है? इस खटारा गाड़ी की गलती है। चुप करो, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। 20 साल से किसी मैकेनिक के पास नहीं गई। ऑयल चेंज करने के लिए भी नहीं। नहीं। वो रुकी नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये कार चालू नहीं हो रही है, अब क्या करें? मुझे पता था। मैं कह रहा हूँ मुझे पता था। अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि मैं पार्टी खराब करना नहीं चाहता था। हिम्मत रखना भाई, सड़क काफी लंबी है और खराब भी है। गाइस, मुझे तो लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। अगर तुम चुप रहते, चुपचाप गाड़ी चलाते, तो हम सब इस मुसीबत में नहीं फंसते। तुम्हें पता भी है हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? कुछ भी पता है तुम्हें? ओके, अगर तुम जानते हो तो आगे का रास्ता दिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चारा भी नहीं है, चलते हैं। हाँ। मैंने कहा था सड़क काफी खराब है। तो तुम पहले नहीं बोल सकते थे क्या? मैं इस पल का मजा खराब नहीं करना चाहता था। अब मुझे यहाँ से कोई निकालेगा कि नहीं? दोस्तों इधर आकर देखो, हम खोए नहीं हैं। ये रास्ता बिल्कुल सही था, मैं जानता था। हाँ, देखा, मैंने बोला था ना। वैसे दोस्तों मुझे ये विला देखने में कुछ खास तो नहीं लग रहा है। हाँ, लगता है ब्रोशर में जो पिक्चर थी वो दिन के उजाले में ली थी। जब छुट्टी में हम रात को लोकेशन पर पहुंचते हैं तो जगह खराब ही लगती है, पर फिर सुबह होते ही सब ठीक हो जाता है। अब चलो चलते हैं। कम ऑन बेबी। यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी जान, वेलकम ड्रिंक तो हमें अंदर जाकर मिलेगी। अंदर चल के देखते हैं। ना कोई बेल है, ना इंटरकॉम, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अरे बेवकूफ, ये 16th सेंचुरी का विला है। नॉक करो। ठीक है। यहाँ के विजेता आ गए हैं। अरे मेरे ऊपर मार दिया। आराम से यार, दिखाई नहीं देता क्या? अरे यार, हम सिर्फ एक वीकेंड के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम इतने सारे सूटकेसेस लेकर आ गए। पागल हो क्या? मेरे भाई, ये जीता हुआ खास 3 का सेट है।
क्या ये सारी गंदगी सुबह तक अच्छी लगने लगेगी? सुबह की रोशनी में वो जादू होता है भाई। हम आ गए विजेता क्रिक क्रॉक पोटैटो चिप प्रतियोगिता के। जो एक सच्चे विजेता हैं। कोई है यहाँ? क्या तुम्हें यकीन है ये जगह रहने के लिए सही है? क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ? हमने एक बच्ची के चिप्स चुराए, जो कि अपने आप में एक बुरी बात है, और मुझे लगता है उसका फल हमें ये मिला कि हम ये अजीब जगह पर आए। इसमें अजीब क्या है? देखो कल मैं सुबह जानता था, मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है यार ये। चलो एजेंसी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी रहने की जगह बदल दें। इस समय उनका काम ही है कि 24 घंटे 7 दिन लोगों की मदद करें। 31 घंटे के एक दिन में। मीमो लाओ, नंबर मुझे दो। 2400 2400। हाँ आगे बोलो। 800 800 800। ये लंबा होता है इसलिए 2400। तुम नशे में हो क्या? हाँ, सच में? मैंने जेली लिया है। सुबह दोपहर और रात में 3 टाइम जेली, पूरी तरीके से। देखो भाई, हम छुट्टी पर हैं, कुछ भी करेंगे, कोई रोक टोक नहीं। हद करते हो यार। वेलकम टू क्रिक चिप्स। हमारे ऑफिस खुले हैं सोमवार से शुक्रवार 9 से लेकर। ये तो बंद है। मैंने बोला था इस समय फोन करने का कोई मतलब क्या नहीं। टाइम हो रहा है अभी? हम यहाँ 9 बजे आए थे, अभी 9:30 होंगे। गाइस अभी आधी रात हो रही है। आधी रात? डर गया यार। अरे इसने तो डरा ही दिया यार। जाके फोन उठाओ, एजेंसी वालों का ही कॉल होगा, और उन्हें कह दो कि हमें नई जगह चाहिए। कह दो उनसे। ठीक है। नहीं तो मेरी बीवी का वकील यहाँ पर पहुंच जाएगा, उनसे बोल दो ये बात मजाक बना रखा है। और उनसे ये भी कहना कि उनका बुरा समय आ रहा है, समझे तुम? मैं उनकी दुकान बंद करवा दूंगा, उनसे बोलो। एक काम करो, तुम ही बात कर लो और कह दो उसे। अरे तुम्हारे पास 2 दिल हैं तो तुम्हारी आवाज में ज्यादा दम होगा ना। पावर रोटी समझाई क्या मुझे? हेलो। हाँ? क्या बोल रही है? पता नहीं चल रहा है क्या बोल रही है। क्या? टाइम नहीं बचा है, वो आ रहा है। कौन? ए! भाड़ में जाओ। हम ही मिलते हैं ऐसे बेकार के प्रैंक्स के लिए। ऐसे प्रैंक्स हमेशा माहौल को हल्का फुल्का बनाते हैं। मुझे लगता है कोई बेकार का मजाक होगा ये। मतलब मैं छोटा था तब हमेशा एक औरत से मजाक करता था। हर रात को एक ही समय पे उसको फोन करता था। हेलो मैम, क्या पानी है? ठीक है तो बाथरूम जाओ। और मैं फोन काट देता था। पर वो औरत फ्रेंच थी और उसके पास बाथरूम ही नहीं था। ठीक है, आता हूं मैं। क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है? मतलब? क्या तुम भूत प्रेत में यकीन करते हो? तुम लोगों की फट गई ना। फट्टू गई के। हाँ, तुम तो कह रहे थे ये नॉर्मल है। कौन से हिसाब से नॉर्मल लगता है ये? कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। इस तरह से तो हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। कितना ड्रामा करते हो यार तुम लोग। रिलैक्स यार, हम छुट्टी पर हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम अपनी बीवी से दूर हो, तुम हॉस्पिटल से दूर हो, और क्या चाहिए? मुझे लगता है मीमो ठीक कह रहा है। हम यहाँ जंगल में फंस गए हैं। अगर जाना भी है तो हम कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे भूख लगी है। तुम अपनी भूख अभी भूल जाओगे। पिंक कोका पेस्ट अच्छे से काटोगे तो 10 ग्राम तक तो आराम से मिल जाएगा। दोस्तों ये देखो, ये है लेबनीज हैश, एक बहुत बड़ा नशा। बहुत बड़ा नशा? लेना है तो ले सकते हो। ये है एटॉमिक बॉम्ब, एक्सटेसी, 1980 की गोली। मैं तुम्हें एकदम विंटेज माल देता हूं। लेकिन ये सब तुम्हें कहां से मिला? मैंने कहा ना विंटेज। मैंने एक क्रिसमस पार्टी में जीता था। पहला इनाम ड्रग्स का बास्केट था। हम इसे मर भी सकते हैं, फिर किसी रिहैब सेंटर में मिलेंगे हम। तुम ये सारा ड्रग्स अपने साथ में लेकर घूम रहे थे। तुम ये जानते भी हो इसमें कितना ज्यादा रिस्क है।
ये पक्का पुलिस है। मुझे लगता है भेड़िए की आवाज है। मैं जाकर देखता हूँ। रुक जाओ। कहाँ? बाहर बाहर भेड़िया है। हमने तुमसे कहा ना कि ये भेड़िए की आवाज है। सिर्फ एक जर्मन शेफर्ड है, अपने ओनर के साथ तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आया तुम लोगों को? जा रहा हूँ मैं। अरे ले क्या लो। करो तुम, अरे पागल हो कहाँ गए हो है क्या? वो? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने दिलों की सुनूंगा, समझ गए? मत जाओ, ले लो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, जाओ तुम, बचाओ, 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 वहाँ भेड़िया है वहाँ। हाँ तो तुम्हें क्या लगा था बाहर मुर्गी मिलेगी? मैंने तो पहले ही बोला था। चक्कर उसके आ पैर रहा है। उठाओ। उसका सर घूम रहा है, मैंने कहा उसके पैर उठाओ। अरे पर उसे चक्कर आ रहा है तो सिर पकड़ना चाहिए ना। ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है यार। नहीं, ये रोटेशन ठीक है, प्रॉब्लम मैं है। पैर उठाता हूँ। मैं सिर देखता हूँ। चलो आ जाओ। हाँ अरे, उठाओ। क्या कर रहे रुको, हो? उसका दम आराम घुट से रहा पीछे है। रखो इसे। ऐसे पकड़ता हूँ। हाँ रुको, मैं उठाता हूँ। मैंने सिर पकड़ लिया है। अब तुम अरे ये पैरों मैंने में ऐसे उठाना हाँ, कब कहा था? हाँ, अरे नीचे रखो इसे। रोटेट होना नीचे चाहिए। रखो। हाँ सही है। आराम अब से, यहाँ से मोड़ो। ओके। अरे ऐसे ऐसे तुम मोड़ो, इसे ऐसे। मोड़ रहे हो। ठीक है, मैंने उठा लिया है। आराम से अब उठाओ। इस तरफ चलते हैं। हाँ इस ये तरफ मोड़ो। और यहाँ से अब इस ऐसे तरफ। घुमाया। हाँ, ये तुम क्या और कर रहे हो? इस तरफ ऐसे। कितने हो तुम? भेड़िए ने नहीं मारा, मगर तुम मार दोगे। बाहर एग्जैक्टली क्या हुआ? शांति से बताओ हमें। भेड़िए का झुंड, बड़ा झुंड, उसमें से एक ने मुझे पकड़ लिया है। अरे पकड़ा नहीं होगा, बस उसे किस करना था। क्या क्या किस करना था? अरे तुम्हारे तो काफी चोट लग गई है। तुम चिंता मत करो, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे शर्ट चेंज करनी होगी, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। एक बार नहा लूंगा तो मैं शायद फ्रेश हो जाऊंगा। क्या तुम्हें एक साथ शावर लेना चाहोगे? क्या मतलब? ना, तुम और मैं एक ही टब में पानी फेंकते हुए साबुन लगाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। हम दोनों प्यार से पानी में नहाएंगे, मजे लेंगे। तुम मेरे बदन पर साबुन लगाना, मैं तुम्हारे बदन पर साबुन लगाऊंगा। क्या लगता है, मजा आएगा ना? तुम गे हो क्या? हाँ तुम गए हो? हाँ, लेकिन तुम तो ड्रग्स पर थे ना? पहले, अब गे हूँ। हम छुट्टी पर हैं तो मजे करते हैं ना। छुट्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ नहा रहा है, आदमी औरत जानवर। अरे हम सब एक ही तो हैं। हाँ मजा आता है। जिंदगी में थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए। नेपल्स में तो हम सब अच्छे लोग हैं, एकदम इज्जतदार लोग। तो क्या कहना है, साथ नहाते हैं? नहीं, वो मैं क्या यार तुम भी। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? ठीक है, मैं ही नहा लेता हूँ।
मीमो, ले लो। हे दोस्तों, पागल हो क्या? ऐसे पीछे से कौन हाथ लगाता है? तो फिर कहाँ से आऊं? आसमान से? तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? वो बुबूम? हाँ हाँ, वही आवाज सुनी तुमने? नहीं। लेकिन अभी तो तुमने कहा वो नहीं नहीं। नहीं सुनी। मैंने ऐसे ही बोल दिया क्या? कुछ ले लो यार, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कुछ लेना चाहिए मुझे। एक सिगरेट ले लूं क्या? सिगरेट? मैं आधी बोतल विस्की के बाद सिगरेट नहीं लेना चाहता। लेकिन ये आधी बोतल विस्की तुम्हें कहाँ मिली? यही मिली मुझे। क्या तुम शराब भी पीते हो? हाँ पीता हूँ। तुम एक शराबी हो, गे हो, तुम सब कुछ हो। देखो फ्रांसिस्को, हम छुट्टी पर हैं तो हमारे लीवर्स ऐसे होने चाहिए जैसे वो हमारे हैं ही नहीं। हमारे गुर्दे यहाँ से नेपल्स में एम्बुलेंस में जाने चाहिए, एक ट्रॉली में। तुम ये बताओ कि तुम्हें पीनी है या नहीं? नहीं, मैं ये कर चुका हूँ चीको। क्या बात है। ये बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत दिनों के बाद ट्राई किया है। हाँ, फिर तो और मजा आना चाहिए। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? ये हमारी साथ में पहली छुट्टी है, पहली बार हम साथ में बाहर आए हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ 1996 में रिकोनी में कोकोरिको की ओपनिंग में। नहीं, तुम नहीं आए थे, तुम्हारी बीवी नहीं मानी थी। लेकिन क्यों? पागल औरत है वो। बात तो सही है, लेकिन 2001 क्रेटा में तुम और तुम्हारी बीवी अकेले गए थे, लेलो और मैं साथ में नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पागल औरत है ना? जब से तुम मार्गरेटा के साथ हो तुम बिल्कुल ही बदल चुके हो। तुम कुछ और हो, अब तुम फूले से हो। मतलब नाइस। क्या है ये? पियानो है। हाँ पता है पियानो है, लेकिन प्ले कौन कर रहा है? ले लो होगा। उसे पियानो बजाना आता है? वो स्कूल में बांसुरी बजाता था। ये कैसी बातें कर रहे हो? बांसुरी और पियानो अलग होते हैं। हाँ, ये बांसुरी है, ये पियानो है। बांसुरी पियानो, बांसुरी पियानो। हार्प, गिटार, ड्रम्स, कैस्टनेट्स, इस तरह की हरकत से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आराम से प्ले कर सकते हैं। बढ़िया है। आखिर बजा कौन रहा है? तुम? मैं? ये तो प्ले कौन कर रहा है? चलो चल के देखते हैं। रुक जाओ, पीछे आ जाओ। अगर कोई शैतान हुआ तो वो अंदर आ जाएगा, समझा? मैं देखता हूँ। कोई शैतान नहीं है। नहीं, तुम रुक जाओ। तुम अभी एक भेड़िए से भिड़ कर आए हो, तो अब बलिदान देने तुम नहीं जाओगे। मैं जा रहा हूँ। लुकी, जाने दो मुझे। मेरे पास 2 दिल है और ऐसी बातें मुझे एक्साइटेड कर देती है। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मुझ जैसे आदमी को आखिर हो ही क्या सकता है? मेलविल की थियरी। हाँ, एक दिल रुक जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। वहाँ कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बिल्ली है। हाँ? बिल्ली क्या पियानो बजा सकती है? हाँ, उनके पास 7 नोट्स होते हैं बजाने के लिए। और 7 जिंदगियां भी। वैसे ये पियानो बजा कौन रहा है? सब कुछ भाड़ में जाए। मेरे लिए यहाँ पर अब 1 मिनट भी रुकना बहुत मुश्किल काम है। कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो तो सही, रुक जाओ। तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन मैं ऐसी घटिया जगह पर नहीं रुकने वाला। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे हमारा सामान अंदर ही पड़ा है, उसका क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे मंगवा लेंगे। अरे रुको ना, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार, मैं इन ड्रग्स का क्या करूं?
फाइनली तुम रुक गए। चलो यहाँ से। हो सकता है कि वहां सड़क पर हमें कुछ घर मिल जाए। रात को इस कब्रिस्तान से निकलेंगे। मैंने कहा ना, तुम्हें जो करना है वो करो। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। अब क्या हो गया? हाँ, कितनी सुंदर है। अरे देखो तो उसके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बारे में तुम कैसे सोच सकते हो? कम से कम 50 साल पहले वो मर गई होगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है इसे नेक्रोफिलिया कहते हैं। अगर तुम नेग्रो हो तो, अगर व्हाइट हो तो व्हाइटोफिलिया छोटा अपराध है। वैसे भी हम छुट्टी पर हैं। बाय बाय लव। मैं यूं गया और यूं आया, जाना नहीं। Hey. मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई सड़क नहीं है, ना कोई घर है। बस एक तूफान है जो आने वाला है। तूफान आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश भी आ जाएगी। चलो चलते हैं। मैं थोड़ी सी बारिश से नहीं रुकने वाला। चलो, आशा करो कि भेड़िए ना जाग जाए। वापस चलते हैं। कभी कभी खुद पर गुस्सा आता है मुझे। वहां पर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। मतलब अब हम बहरे हो गए हैं। मतलब पियानो की आवाज नहीं आ रही है वहां पर। तो इसका मतलब अब हम लोगों को सिर्फ सुबह होने तक का ही इंतजार करना है। अरे बाप रे, प्लीज ऐसा मत कहो। अच्छा हुआ तुमने कहा और लेलो ने नहीं कहा, वरना सुबह हम सब मरे हुए उठते। अब इतना कुछ तो हो चुका है, तो मेरे ख्याल से सब लोग को एक साथ नहीं सोना चाहिए। किसी को पहरा देना होगा। पहले मैं शुरू करता हूँ। ये सब क्या चल रहा है यार? मैं पहली बार भूतों के घर में सोने वाला हूँ। सुनो 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 सुनो, भूत वूत कुछ नहीं होते, समझे? अच्छा तो पियानो कौन प्ले कर रहा था? बिल्ली थी वो, ठीक है? बिल्ली प्ले कर रही थी पियानो। गुड नाइट। अच्छा तो गुड नाइट। फ्रांसिस्को। अरे अरे क्या कर रहे हो? मुझे छुओ मत। ओके नहीं छूता। एक साथ सोए, साथ चिपक कर। मिमू, लगता है ये छुट्टियां ना तुम्हारे सर पर चढ़ गई हैं। जाओ यहाँ से। गुड नाइट।
ले लो। लाइट्स कौन बार बार ऑन ऑफ कर रहा है? मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हो तो कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तुम ही देख लो। ठीक है, मेरे सिर में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है, शायद इस पुरानी शराब की वजह से होगा। बहुत ही पुरानी है ये। कहाँ से मिली तुम्हें? किचन में थी। ये पुरानी शराब नहीं, विनेगर है ये। कुछ भी बोलता है। बढ़िया। अरे तुम सो क्यों नहीं जाते? तुम्हारी बारी आने वाली है पहरा देने की अभी। उस वक्त बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? इतनी जल्दी? वैसे टाइम क्या हुआ है? आधी रात हो चुकी है। अभी भी आधी रात? नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना नहीं। आखिर ये किस तरह की डिमांड है, बताओ मुझे। क्या? ओके, अरे मेरी 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 बात सुनो। मैंने कहा ना मैं भेजता हूँ तुम्हें। मेरे फोन रखने का इंतजार तो कर सकते हो ना? भेजता हूँ तुम्हें। देखो, मेरी पागल बीवी को यकीन नहीं होता कि हम लोग अकेले हैं। उसे सबूत के लिए फोटोज चाहिए। पागल औरत है, उसके तरीके भी अनोखे हैं। तुम बस उसकी बात ही मानो। ये क्या था? कुछ नहीं, मन की भड़ास। उसमें बुराई क्या है? वो अपने पति से प्यार करती है, थोड़ी सी जलन होगी और कुछ नहीं। अब छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो फटाफट से सेल्फी लेते हैं, वक्त बहुत हो गया है। आधी रात से ज्यादा वक्त हो चुका है। नहीं, आधी रात से ज्यादा नहीं, आधी रात ही है जब से हम यहाँ आए हैं। ठीक है, अब एक सेल्फी ले ले। चलो। मीमो, मैंने कहा ना स्माइल मत करो, वरना वो ये सोचेगी कि हम लोग मजे कर रहे हैं। तो क्या हम मजे कर रहे हैं? स्माइल के साथ सेल्फी नहीं ले सकते, उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो फिर सेल्फी नहीं लेते? ओके, स्माइल के बिना सेल्फी नहीं होती यार, एक आम फोटो होती है। हाँ, इस सेल्फी के साथ तो तुम्हें फॉलोअर्स भी नहीं मिलेंगे। ऐसे अजीब सेल्फी है। उसे भेज देता हूँ। भेज दिया। क्या मुसीबत है यार। हाँ, क्या मुसीबत है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें ऐसी औरत को एकदम छोड़ देना चाहिए। कुछ मतलब नहीं है ऐसी रिलेशनशिप का। क्या कह रहे हो तुम? उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, समझ रहे हो तुम? वो दरअसल अब दरअसल क्या, बताओ। मुझे यकीन है मार्गरीटा ने मुझे धोखा दिया है। क्या कह रहे हो तुम? तुमने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है? उससे भी एक लेवल ऊपर। पब्लिक इन्वेस्टिगेटर। हम लोग कितने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं? यही कुछ 3-4 30 साल। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया है ना? हाँ, कुछ कुछ नहीं। मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई। उसने हमेशा मुझे शर्मिंदा ही किया है, और मुझे यकीन है वो बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं स्टेरिल हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने वाइग्रा ट्राई किया? उसने कहा वो स्टेरिल है, नपुंसक नहीं है वो। तो जाने दो, ये वैसे भी बहुत गंभीर बात है, इसका कोई हल नहीं। वही- मेरे पिताजी भी स्टेरिल थे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उस बच्चे को प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरा नहीं है। ठीक भी है, ये उसका बच्चा नहीं है। कितनी कमीनी औरत है, एक अलग ही लेवल की कमीनी औरत है। मतलब मैं इतनी औरतों से मिला हूं, लेकिन ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या फर्क पड़ता है उससे तुम्हें? बच्चा उसका होता है जो उसे पालता है। हाँ, उसे छोड़ने के अलावा मुझे कोई और चारा दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ उसके नाम पर ही तो है। तुमने उससे पैसों के लिए शादी की थी, राइट? ना वो बूढ़ी हो रही है, ना ही वो मरने वाली है। माना कि मैं गे हूं, लेकिन पता मुझे सब है। मैं जानता हूं कि सब गड़बड़ हो गई है, और अब मुझे समझ नहीं आता कि इससे कैसे निकलूं। हाँ, तुमने गड़बड़ तो कर दी है। हद होती है। जरा देखो तो उसने मुझे क्या मैसेज भेजा है, पागल औरत। कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन कमीनी खड़ी है। तुम्हारे पीछे तो मैं खड़ा था, तो मैं कमी नहीं कैसे हुआ? वो सच में बिल्कुल पागल है, मैं सब सह सकता हूँ, बट वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? दिखाओ मुझे। मुझे भी बेहोश होना है, प्लीज मुझे भी बेहोश कर दो ना। ये कमीने तो एकदम बेहोश हो गए। प्लीज मुझे मत मारो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ।
तुम तो वो पाग वाली बच्ची हो जिससे हमने चिप्स का पैकेट चुराया था। लेकिन वो मैंने नहीं, इन्होंने किया था। तभी तो ये बेहोश हो गए और मैं नहीं। प्लीज प्यारी बच्ची, प्लीज इन्हें ले जाओ और मुझे छोड़ दो, प्लीज। वेरी गुड इवनिंग। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देंगे प्लीज? जल्दी करना, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैम आप शांत रहिए, जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा। हेलो, सब कुछ ठीक है ना? जी हाँ, सब कुछ ठीक है। इतनी रात को आप अकेली कहाँ जा रही है? एक पार्टी में। पार्टी में जा रही है, लेकिन आपका पार्टी मूड लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस देर हो रही है। मैं अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने वाली हूँ, मुझे बस वहीं जाना है। मैंने उसके फोन में एक ऐप डाउनलोड किया है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, जिससे मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। मैम अभी के लिए आप जा सकती हैं, बस आज रात किसी को आप मत मारिएगा, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझाया तुमने मुझे, बेवकूफ इंसान। बेचारा पति, ऊपर वाला ना करे मैं उसके जगह कभी हूं। एक बात बताओ, ये ऐप सच में काम करती है? हैं? नहीं, जाने दो। कोई मदद करो, मदद करो। फ्रांसिस को ले लो, मेरा सिर फट रहा है, मेरी मदद करो दोस्तों। फ्रांसिस को ले लो, मदद करो। ये क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ हैं? मदद करो। मीमू, मीमू, क्या हो गया? मेरी मदद करो। तुम्हारे सर पर क्या लगा है? जरा हटाओ इसे। तुम पागल हो गया, मेरा सिर फट जाएगा। जरा देखो यहाँ पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। ये किसने किया? एक छोटी बच्ची ने। छोटी बच्ची ने? वो बच्ची जो पार्क में थी, जिससे हमने चिप्स का पैकेट चुराया था, वो बदला ले रही है। तुम पागल हो, एक मासूम बच्ची इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? बताओगे जरा मुझे। क्या क्या कहा तुमने? मासूम? वो तो शैतान है, शैतान। हाँ सच में, अब मुझे याद आया, हमने उससे देखा और हम बेहोश हो गए। हाँ, ताश के ढेर की तरह। अगर मैं नहीं होता तो तुम दोनों यहाँ मेरी जगह होते। ठीक कहा तुमने, अगर तुम्हारी जगह हम होते तो हम भी यही करते। जैसे ही मैंने देखा कि तुम खतरे में हो, मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की। मैंने कहा, छोटी बच्ची, उन्हें छोड़ दो, मुझे ले जाओ। ले लो वो चाबी, वो चाबी ले आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? चाबी लेकर आओ। तुम तो वो पाग वाली बच्ची हो जिससे हमने चिप्स का पैकेट चुराया था। लेकिन वो मैंने नहीं, इन्होंने किया था। तभी तो ये बेहोश हो गए और मैं नहीं। प्लीज प्यारी बच्ची, प्लीज इन्हें ले जाओ और मुझे छोड़ दो, प्लीज। क्या हमने ये सही सुना? दोबारा मैसेज सुनने के लिए 1 दबाएं, मैसेज डिलीट करने के लिए 2 दबाएं। दो दबाओ। 1 दबाऊंगा। प्लीज प्यारी बच्ची, प्लीज इन्हें ले जाओ और मुझे छोड़ दो। ले लो, हम चलते हैं। इसे मरने के लिए यहीं छोड़ देते हैं। नहीं प्लीज दोस्तों, ले लो वो चाबी ले लो। मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है हमें मिलकर इसे बचाना चाहिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, समझे? बहुत अच्छे। इसे कहते हैं असली दोस्त। तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं। अगर हम यहाँ किसी भी तरह से बाहर निकल गए ना, तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ ठीक है, तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे, पर प्लीज चाबी लेकर आओ, प्लीज। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मेरे पास नहीं है वो। उस शैतान ने तुम्हें चाबी दी थी। लेकिन क्या उसने मेरी जेब में डाली थी? नहीं, चाबी तुम्हारे अंदर है।
मतलब मैं चाबी निकल गया हूँ? नहीं मतलब उसने मुझ में छेद बनाया और चाबी मेरे अंदर डाल दी? नहीं, तुम्हारे पास तो छेद है। चाबी उसने कहाँ डाली होगी? मेरा विश्वास करो, बहुत ही बुरा नजारा था। अब क्या कहूँ, वो चाबी तो अंदर ही नहीं जा रही थी। शैतान ने जबरदस्ती अंदर घुसाई और घुसाई और घुसाई और मिमो, ये सब क्या बकवास है? तुम कहानी सुना रहे हो या सच बोल रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, उसने उसके बाल भी शेव किए थे। बहुत हुआ, चुप हो जाओ तुम। कब से बकवास कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं टॉयलेट ना जाऊं। क्या कहा? कुछ दिन? मुझे कॉन्स्टिपेशन है। सब कुछ निकालो, मुझे बस वो चाबी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? उस शैतान ने सब कुछ सोच के किया है। ये ग्लव किसके लिए है? सही कह रहे हो। ये ग्लव मैंने क्यों पहना है? नहीं 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 नहीं, जो होना है वो होने दो। ये मरता है तो मरने दो। मेरे पास चाबी नहीं है। अब जल्दी काम शुरू करो, ये तो खुद ही बेहोश हो गया। तो मतलब मुझे चाबी निकालनी पड़ेगी? हाँ, मैंने हेलमेट पहना है। हाँ, रोलर डर्बी के लिए मैं मदद करूंगा, लेकिन वो फोन कॉल वाली बात मैं नहीं भूलने वाला। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे मुंह से वो सब निकल गया। चेन भी है साथ में। तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, बेवकूफ। ये क्या बन गए हैं हम? लेकिन वो जिंदा है। हाँ, क्या लगता है ये होश में कब आएगा? क्या पता। हाँ, अब इस बारे में मत सोचो, ये हम तीनों के बीच में रहेगा। एक छोटी सी मस्ती जो छुट्टी पर आम बात है। ये पहली बार है, फिर आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। और क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ जरा, कि एक शैतान ने तुम्हारे पिछवाड़े में चाबी डाली थी? अपना मुंह बंद रखो। पुलिस स्टेशन, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग पुलिस स्टेशन। मेरा नाम लेलो फिरांते है। हम 3 दोस्त लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने आए थे और हम किडनैप हो चुके हैं। अभी हम एक विला में हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी वो कहाँ है? कौन? वो किडनैपर्स। देखिए, यहाँ कोई किडनैपर्स नहीं है। हमें एक छोटी सी लड़की ने अगवा कर रखा है। एक छोटी लड़की ने 3 बड़े आदमियों को अगवा किया है? हाँ, ये एक लंबी कहानी है। हमने गलती से उसका कुछ चुरा लिया था और वो शायद अभी बदला ले रही है हमसे। और इसीलिए उसने हमें अगवा करके रखा है। तो आपकी बात मैं फिर से दोहराता हूँ, तुम लोग 3 बड़े आदमी हो, एक सुनसान विला में हो और एक छोटी लड़की ने तुम्हें बंदी बनाया है। सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। पक्का वो हमें पागल समझेंगे। मिस्टर फिरांते, मिस्टर फिरांते, देखो तो ये फोन कहां से आया था। एक औरत है वहां पर। एक औरत? काले बाल और काली आंखें। हाँ, वो वेंडी है,
एक कॉल गर्ल जिसे मैंने थोड़ी सी मस्ती के लिए बुलाया था। मैं सरप्राइज देना चाहता था। चलो उसे अंदर लेकर आते हैं। अरे रुको ना, कहाँ पर जा रहे हो? रुको, अगर वो सच में भूत हुई तो क्या करोगे? अरे वो ठीक है, मैं जानता हूँ उसे। चलो दरवाजा खोलते हैं। सोचो जरा, अगर वो कार से आई है तो हम उसकी कार से वापस जा सकते हैं। अब क्या तुम्हें यहाँ से जाना है? क्या तुम्हें नहीं जाना? मैंने उसे एडवांस दिया है भाई। मीमो, तुम पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुके हो, अब शांत हो जाओ। बहुत हो गया, अब इसे हम देखते हैं। ले लो, दरवाजा खोलो। विश्वास करो, ये शर्म की बात है। बाहर काफी ठंड है। ये घर तो बहुत सुंदर है। क्या तुम यहाँ पर रहते हो? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहता, पर इसे अपना ही घर समझता हूँ। आप आइए ना अंदर। तुम मुझे वेंडी बुला सकते हो। ये मिम्मो कौन है? मैं मिम्मो 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 मिम्मो। वेंडी 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 वेंडी, एक बात बताओ, क्या तुमने यहाँ पर आते हुए रास्ते में कोई भेड़िया देखा? सच बताना। मैंने आज तक जितने भी भेड़िए देखे हैं, आज रात वो तुम तीनों हो। हाँ? मैंने कहा था ये शर्म की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बात बताओ, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? यहीं पर रहना है क्या? हाँ। तो ठीक है, पहले कौन? या तीनों एक साथ आएंगे? हाँ, क्या रेट वही लगेगा अगर तीनों साथ में आए तो? ये क्या बोल रहे हो तुम? जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक मैं बेडरूम में जाती हूँ। कहाँ है वो? दाहिनी तरफ सीढ़ियों से ऊपर, फिर से दाएं जाना है, फिर दाईं तरफ। दोस्तों, आज रात तो मैं इसे तारे दिखाऊंगा। लेकिन तुम तो गए थे ना? पहले था, अब मैं ज्योतिष हूं। जोनाटो, हाँ वेंडी, सब कुछ ठीक है वहाँ पर? हाँ, मैं ऊपर हूँ और सब कुछ ठीक है। मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी। कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल सीधे लड़के हैं, तीनों बेवकूफ हैं। ठीक है, जल्दी करना। ओके, यहाँ पर डर लग रहा है मुझे, बहुत अंधेरा है। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। एक काम करो, अपना ध्यान बटाओ, गाने सुनो, चैट करो, ऐसा कुछ करो, ठीक है? और अगर कुछ नहीं मिलता है तो बाहर निकलकर वॉक कर लो। पर यहाँ सब कुछ गीला है और बहुत ठंड भी है। दोनातो, हेलो हेलो वेंडी, यहाँ का नेटवर्क भी खराब है। मदद कीजिए, मदद कीजिए। कौन है? मैं यहाँ हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। कहाँ पर हो तुम? तुम यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, उन्होंने तुम्हें यहाँ डाला? उन्होंने मुझे यहाँ रखा है। उन्होंने? उन तीनों ने मुझे किडनैप करके इस बक्से में बंद करके रखा है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। आपके साथ ले चलिए, वो लोग बहुत बुरे हैं, हेल्प कीजिए। ये वही है, जल्दी भागो। ये तो वेंडी है। तुमने दूसरों को तड़पते रोते हुए देखा है तो अब
किसी को अपने हाथों से मारना भी होगा। तुम लोग जैसे चाहो इस खेल को खेल सकते हो, पर मेरे खून से मेरे बदले की आग शांत होगी, वो भी पूरी तरह से। बहुत हुआ, मैं अब और नहीं सह सकता। ले लो, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम में, मैंने अपने पैंट में ही कर दी। हे मीमो, क्या तुमने शैतान की आवाज सुनी? हो भी गया? हाँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो जल्दी हो गया, उसमें क्या है? ओ, अपने हाथ धोए तुमने? नहीं, मैंने नहीं धोए, उसके लिए वक्त नहीं था मेरे पास। पानी से धो तो लेते कम से कम। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, उसे इंसानी बलि चाहिए। हैं? हाँ, अगर किसी हाथ की बलि ही देनी है तो ले लो की देते हैं। इंसानी बलि मतलब हम में से किसी एक को मरना होगा। किसको मरना है? वो कॉल गर्ल तो मर चुकी है। अरे यार, हम किस तरह की मुसीबत में फंस गए हैं। और देखो ना, वो भी सिर्फ एक छोटे से पोटैटो चिप्स के पैकेट की वजह से। ये सब तुम्हारा आइडिया था, ये तुम्हारी ही गलती है। इस अधेड़ उम्र में नौकरी ढूंढने के बदले तुम इन प्राइस कॉन्टेस्ट में लगे रहते हो। पागल हो गए हो तुम पूरी तरह से। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मर जाना चाहिए। इस लैलो का एहसान मानो, वरना मैं होता ना तो मैं उस हेलमेट में तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता। क्या हेलमेट जान नहीं बचाते? मुंह बंद करो अपना। कुछ समझ नहीं आता जब कोई रोता है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आता जब कोई रोता है। समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता जब कोई रोता है। अब मैं समझ गया, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं, तभी तुम खुश होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है तो मैं खुद को तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूं। पर आखिरी बार मेरा चेहरा देखने भी मत आना। मैं मरने जा रहा हूं। मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं कूदना चाहता हूँ, लेकिन ये तो ग्राउंड फ्लोर है यार। उस कॉल गर्ल ने वो रस्सी इस्तेमाल कर ली। अब मुझे एक बॉक्स कटर चाहिए, एक चाकू जिससे खुद को मैं काट सकूं, खुद के छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या तुम चाकू भी साथ में रखते हो? तुम्हें क्या लगा सवाना में हो, चाकू साथ में रखते हो? वैसे कहाँ से मिला ये तुम्हें? किचन में था तो डिफेंस के लिए रख लिया। तुम लोगों के घर से चाकू चुरा लेते हो? देखो, अगर कल मैं कहूँ कि मुझे ब्रुशेता चाहिए तो ये क्या करेगा? मैं मरने चाहता हूं। दोस्तों, जुगलर कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ? इसे सब पता है, प्रोफेसर है ना ये। छुपने की कोई जरूरत नहीं है कमीनी। हाँ, मैं ये दो बेवकूफ तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। मैं मरने चाहता हूं। ये क्या है यार, बकवास है, इससे कट नहीं रहा। तुमने चाकू उठाया तो भी ऐसा चाकू उठाया जिससे कुछ कटता ही नहीं है। क्या करूं मैं? नहीं, मैं अपने आप को नहीं मार सकता। तुम चाहो तो कह सकते हो, मुझ में हिम्मत नहीं है। हम ये बात जानते हैं। चलो मैं ही खुद को मार लेता हूँ। हाँ, मेरे लिए यही ठीक रहेगा। अगर हम यहाँ से कैसे भी करके बच के निकल भी गए तो मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी और बेटे का क्या होगा? वो इसका बेटा नहीं है। इसीलिए तो मुझे खुद को मार लेना चाहिए। मैं यहाँ पर मरना चाहूंगा, ना कि धीरे धीरे उस पागल औरत के साथ। फ्रांसिस्को, कहाँ जा रहे हो? खुद को अपने हाथों से मारने के लिए? ये चाकू ले जाओ। तुमने कहा इसकी धार खराब हो गई। इस तरफ से, दूसरी तरफ से कटता है। और कोई इंस्ट्रक्शन बचा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा जंग लगा है, पर कोई बात नहीं। पता है तुम कौन हो? एक बेकार आदमी। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं बेकार आदमी नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल तुम हो। पर उसे नहीं मरना चाहिए। हम में से किसी को भी नहीं मरना है। हम नेपोलियन है तो हमें कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होगी। उसने एक बलि ही तो मांगी है ना हमसे। हम बाहर से एक जानवर पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं। भेड़िया। हाँ, बाहर बहुत सारे भेड़िए हैं तो हम एक भेड़िए को पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं। ठीक है? वाह, क्या शैतान को पता नहीं चलेगा कि वो भेड़िया है? हम उसका भेष बदल देंगे। रेड राइडिंग हुड को भी नहीं पता था कि जो बिस्तर में उसके साथ था वो भेड़िया था, ग्रैंड मदर नहीं। अरे यार, वो सिर्फ एक कहानी थी। हम यहाँ पर असली शैतान के चंगुल में फंसे हैं। तो क्या करें? हम में से किसको मारे अभी? दरवाजा खोलो बेवकूफ इंसान। मुझे पता है तुम अंदर ही हो। खोलो ये तो मेरी बीवी है। बेवकूफ। हाँ, खोलो खोलो। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बीवी को कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। खोलो
वो दरवाजा। ओह, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? उम्मीद है तुम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मैं भी तो देखूं। ये तो किसी लग्जरी 5 स्टार रिजॉर्ट की तरह लग रहा है। बहुत अच्छे, काफी अच्छी जगह है। मुझे पसंद आई। और तुम लोग इसके आवारा दोस्त हो, बेवकूफ। हाँ, ये देखिए एक और बेवकूफ, दुनिया का सबसे बड़ा लूजर। तुम इन सब में कैसे फंस गए? तुम इससे बेहतर कर सकते थे। इससे अच्छा होता अगर तुम अपने गरीब माँ बाप के पास ही वापस चले जाते। पर तुम तो एक बेवकूफ हो। जितना समय तुमने ऐश करने में निकाला है, मेरे वकील तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहे थे। वो तुम्हें खत्म कर देंगे पूरी तरह से। मिस्टर एंटरप्रेन्योर, कल तक एक नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, तो वो यहाँ पर है। हटो। ये क्या किया तुमने? वो मर गई है। तुम सबने उसे मार दिया। क्या कर रही हो तुम? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अभी कॉल करती हूँ। इन दोनों बॉडीज को ठिकाने लगा। वो सारा कांड करे और हम संभाले। वो बेचारा शौक में है। ज्यादा तेज मत चलो, आराम से। बहुत भारी है। हाँ, सच में बहुत भारी है। कितना वजन है? आराम से। अगर हम इसे काट देते तो हल्की हो जाती। चुप हो जाओ, चलो आराम से। अब तुम खुश हो ना? तुम्हारे कहने पर हमने बलि भी दे दी। अब और क्या चाहिए? बोलती क्यों नहीं हो? अब और क्या चाहिए? हमें जाने दो। ओके, तैयार। इन्हें यहाँ डाल देते हैं। इतना छोटा खड्डा हो, ये लोग कोई कबूतर नहीं है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। ये तुम करो। वैसे भी तुम्हारे पास 2 दिल है ना? माना कि 2 दिल है पर 4 हाथ नहीं है मेरे पास। तो इन्हें यहीं छोड़ देते हैं, अपने आप दब जाएंगे। हाँ, पर ये नर्म मिट्टी है। मैं थक गया हूँ यार।
आमीन। चलो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, जो वो चाहती थी हमने कर दिया है, तो अब हमें यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ पर वो 2 लाशें हैं, हम फंस सकते हैं, हम जेल भी जा सकते हैं इसके लिए। नहीं जेल नहीं। फ्रांसिस्को, तुम ठीक हो ना? हमने तुम्हारी बीवी को अच्छे से दफना दिया है। अब सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लो, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। और वैसे भी तुम अब ऑफिशियली आजाद हो गए हो। तुमने शैतान की बात नहीं समझी और तुमने किसी गलत इंसान को मार दिया। अगर चाहते हो वो शांत हो जाए तो तुम में से किसी एक को मरना होगा। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फ्रांसिस्को, वो शैतान, वो तुम्हारे अंदर था। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें उसने वश में कर लिया था। पता नहीं कैसे, लेकिन तुम दोनों अकेले थे। वैसे तुम्हें पता होगा हम छुट्टी पर हैं तो सब चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम सब छुट्टी पर हैं तो सब कुछ चलता है? तुम्हारे अंदर शैतान था और तुम्हारे जरिए उसने ये कहा कि तुम्हारी बीवी को मारकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं नहीं, मैंने उसे बेवजह ही मार दिया। और उसने बस इतना ही नहीं कहा, इस बार उसने ठीक से बताया कि ऐसे ही किसी को मारकर बलि नहीं चढ़ा सकते, हम में से किसी एक को मरना होगा और उसे बलि देनी होगी। तुम लोग अभी भी नहीं समझे, वो हमें एक दूसरे से दूर करना चाहता है। क्या है उस बच्ची के अंदर? फ्रांसिस्को, मुझे लगता है हमें इसे मारना चाहिए। क्या बकवास है? देखो, पहले तुम गए, उसके बाद मैं, अब उसकी बारी है। ये सही तरीका है, मुझे लगता है यही सही है। बकवास बंद करो। मैं सब समझ गया हूं कि अब क्या करना है। उसे किसी और की बलि नहीं चाहिए, बल्कि मेरी बलि चाहिए। उसे मेरी आत्मा चाहिए। मुझे ही मरना होगा। मुझे भी अब ये कर्ज चुकाना बाकी है। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि शैतान को तुम ही चाहिए? क्या पता कि उसको मेमो चाहिए हो? उसी की वजह से तो हमने चिप्स चुराए थे, तो उसी को मरना चाहिए ना। बलि तो इसकी चढ़नी चाहिए अब। अरे तुम पागल हो क्या? क्यों सोच रहे हो? उसे ही मरना चाहिए। और उस पर कर्ज है और हमें क्या पता कितना है, या वो रात में क्या करता है, ये किसने देखा है? क्या बकवास कर रहे हो? बोलने से पहले कभी कुछ सोचते हो तुम? हम 30 सालों से दोस्त हैं। हे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है। अब नहीं कहोगे कि तुम मत जाओ? इस बार कहूंगा जाओ। मैं ऐसे खुद को नहीं मार सकता। तुम में से कोई एक काम करेगा? मैंने वहां से लिया था बचाव के लिए। ले लो, माफ करना, तुम्हारी जुगलर कहाँ है? मेरी जेब में। 2 दिल हैं, जुगलर जेब में है। पता नहीं इसे बनाया किसने। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? ले लो, मर गया।
बीवी को मार दिया, अपने दोस्त को मार दिया, तुम एक खूनी हो। मार दिया। बेचारे तुम दोनों, तुम्हें लगा तुमने अपने आप को बचा लिया है। तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हें लगा तो हम बेवकूफ हैं, पर तुम गलत थी। तुम अभी तक हमें नहीं जानती हम कौन है। हाँ, मुझे इसका हाथ दो। हाँ, ये लो, ये लो। क्या हुआ? हाँ बताओ तो सही, हुआ क्या? हाँ? मेलविल की थियरी, एक दिल रुक गया पर दूसरा काम कर रहा है और वो एकदम तंदुरुस्त है। ये तुझे कैसा लग रहा है यार? मेरे अंदर बहुत जोश भरा है अभी। चलो इसका फायदा उठाकर इसको आजाद करते हैं। वो शैतान है यार, वो हमारे पीछे पड़ेगा। ठीक कह रहे हो, उसे आजाद करने के लिए हमें एक्सोरसाइज करना पड़ेगा अभी। ठीक है, मैं करता हूँ। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो। गधे हो, तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ कहीं के लूजर्स हो। शिट, मिमो, हमें होली वाटर और कहीं से भी क्रॉस का इंतजाम करना होगा अभी के अभी। वाटर को पवित्र कैसे करें? चलो गूगल करते हैं। मुझे तुम्हारे राज पता है। तुम्हारे दोस्तों को बताऊं? बोलो। उसकी बातें मत सुनना तुम, वो एक शैतान है, हम लोगों को फंसाना चाहती है। तुम लोग बेवकूफ हो। फ्रांसिस्को, इसका मतलब है तुम। तुम्हें पता था तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? मुझे नहीं सुनना, अपना मुंह बंद करो। क्या तुम जानते हो कि वो यहाँ इसी कमरे में है? अभी के अभी उसे अपना राज बता दो, सच्चाई बता दो, बता दो उसे सच्चाई। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ तुम। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुप रहो तुम। अब किसका इंतजार कर रहे हो तुम? अब जाओ जल्दी क्रॉस लेकर आओ। वो तुम्हारी बात कर रही है क्या? नहीं, वो हमें भड़काने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। तुम मार्गरीटा के साथ सोए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रांसिस्को। मैं तुम्हारी बीवी मार्गरीटा के साथ कैसे सो सकता हूँ? मेरा यकीन करो, वो जो चाहे कह सकते हैं, उसके पास कोई सबूत नहीं है इसका। सबूत है, इधर आकर सुनो। ले लो, कल सही वक्त है। कल उसका फाइनल मैच है, तुम तैयार रहना। हाँ जानता हूँ, पर कल मुझे भी खेलने जाना है। जल्दी से कोई बहाना बनाओ और आ जाओ। मैं तुम्हारी किसेस के बगैर नहीं रह सकती और तुम्हारे बगैर भी। आ जाओ। मार्गरीटा ठीक है, बाकी सब गया भाड़ में। जब तुम ऐसे बात करती हो तो मेरे दोनों दिल जोर से धड़कने लगते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बूम बूम बूम। इस मैसेज को फिर से सुनने के लिए 1 दबाएं, डिलीट करने के लिए 2 दबाएं। एक दबाओ। वो बुम 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 बुम, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन इस पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। यही कर्ज था जो मुझे चुकाना था, और इसीलिए मैं तुम्हारी जगह पर कुर्बानी देना चाहता था। आमीन। कमीने। हाँ, मैं हूं कमीना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, लेकिन तुम्हें वो सॉकर गेम मिस नहीं करना चाहिए था। हम उसमें फाइनल्स तक पहुंच गए थे, लेकिन तुम खेलने नहीं आए। हम सिर्फ 4 लोग खेल रहे थे। हाँ यार, बिल्कुल। मतलब तुम अपनी बीवी के लिए मुझसे नाराज नहीं हो फ्रांसिस्को? मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली तुमने तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकाल दिया। मुझे आखिरकार पता चला उस बच्चे का बाप कौन है। शुक्रिया मेरे दोस्त, एक तुम ही मेरे सच्चे दोस्त एक दोस्त? हाँ, बेवकूफ नहीं। उस बच्चे को तुम ही पालोगे। चलो जल्दी से आत्मा को बाहर निकालते हैं। उसका शरीर छोड़ दो, उसका शरीर छोड़ दो। वो उसके वश में है और वो बहरी नहीं है। ले लो, वहाँ पर एक क्रॉस है, उसे लेकर आओ। मीमो, पानी लेकर आओ।
सुनो, मुझे क्रॉस तो नहीं मिला पर मैंने इससे क्रॉस बना लिया है। हाँ बढ़िया, काम चल जाएगा। इस पानी को कैसे पवित्र करूं? इसमें कोई धार्मिक चीज डालनी पड़ेगी ताकि ये पानी पवित्र हो जाए, ऐसा इंटरनेट पर लिखा है। मेरा बपतिस्मल नेकलेस। हाँ शायद ये काम कर जाए। हे ईश्वर, इसकी आत्मा को बाहर निकाल दो, अपने दुश्मनों को खत्म कर दो, जो ईश्वर से नफरत करते हैं उन्हें खत्म कर दो, धुएं की तरह उन्हें उड़ा दो, अग्नि में उन्हें भस्म कर दो, शैतान को खत्म कर दो, शैतान खत्म हो जाए ईश्वर की गोद में, इसे सारे दुखों से छुटकारा दिला दो। मीमो, अब तुम अपना प्रोसेस शुरू करो। पानी के साथ करो। चलो जल्दी उसका शरीर छोड़ दो, उसका शरीर छोड़ो। साफ पानी, ताजा पानी। ये मछली बेच रहा है क्या? मुझे क्या पता। ये काम कर रहा है, देखो। हे ईश्वर, इसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दो। आमीन। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? आखिर यहाँ पर हुआ क्या? तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, पर मेरी मॉम कहाँ है? वो मर गई। मुंह खोलते हो तो अच्छा तो बोला करो। उसने भी हमारे साथ बहुत कुछ किया है, क्या हम कुछ कह नहीं सकते? तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे। सर, सब कुछ ठीक है सर? क्या आप अपनी कार से बाहर आएंगे प्लीज? मीमो, तुम सही कह रहे थे, दिन की रोशनी में ये घर हाँ, वाकई बहुत बुरा है। मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। ओह, रुको, प्लीज, पुलिस! हे रुको, गाड़ी रोको, रुको, प्लीज रुको। हाँ, पुलिस नहीं, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं, फरिश्ता। वाकई आप कमाल हो। आपने सच में हमारी जान बचा ली है। हम सच में, हमारी हालत खराब हो गई थी। क्या कह रहा था कि आप non mi sembra vero, lei mi ha portato in cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù, e non mi sembra vero, no, lei mi ha portato in cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù. Oh, 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 oh. Un pomeriggio mi prendo
sorridendo indicando se in quella torre ti arrampicherai, su quella finestra col lenzuolo sai che in una stanza mi ritroverai. Poi fa uno scatto, sparisce, riappare su in alto e mi domanda: mi raggiungerai? Tutti i tuoi desideri esaudirai, quando mi vedi non ci crederai. Quanto mi piaci leggerezza, mi fa volare ancor più su, mi fa volare ancor più su, mi fa volare ancor più su, mi fa planare con dolcezza, sul vento tira ancor di più, sul vento tira ancor di più, sul vento tira ancor di più. E non mi sembra vero, lei m'ha portato il cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù. E non mi sembra vero, no, lei m'ha portato il cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò. E ci farà cantare cullare le onde del mare, e se faremo un figlio gli insegneremo a nuotare. E ci farà sbocciare, tu sarai il fiore e io l'ape, e se faremo un figlio gli insegneremo a volare, a volare, a volare, e gli insegneremo a volare. E non mi sembra vero, lei m'ha portato il cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù. E non mi sembra vero, no, tu mi hai portato il cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù. Tu mi hai portato il cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù. E non mi sembra vero, no, tu mi hai portato il cielo, io non so dove andremo, ma non scenderò giù, no, non scenderò.